आज की इस वीडियो को आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए परसेंटेज टॉपिक से ऑल शिफ्ट में उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परसेंटेज टॉपिक मैंने को कंप्लीट पढ़ा दिया है। ठीक है, जिसकी 8 से 9 वीडियो बनी है उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप परसेंटेज टॉपिक को पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन में पहले में क्या कहा गया है, 60 में से 48% है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 60 में से अगर 48 कितना प्रतिशत है। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर जैसे हाई स्कूल में कितने नंबर का पेपर होता है, टोटल 600 नंबर का। अगर आपसे ये कह दूं कि आपने कितना नंबर पाया, 360 नंबर पाया, तो कितना परसेंटेज में पाया, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर आपसे ये कह दूं कि आपने कितना परसेंटेज में पाया या इसका ये कितना प्रतिशत है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको करते क्या, 360 लिखते हैं और टोटल नंबर और ये इसका कैलकुलेशन करके तभी तो आप पता करते हैं कि आपने कितना नंबर पाया। तो सेम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी ये कहा गया है 60 में से 48 कितना प्रतिशत है। तो इसको क्या करेंगे आप, 48 पूछा है और 60 में से पूछा है, यानी 60, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया। अगर इसको डिवाइड कर दो 6 8 48, जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 80% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, 80% मिलेगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 250 का 46% कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए पूछा कि आपसे 250 का 46%, ये क्वेश्चन तो बेहद ही आसान है। ठीक है, आप इसको करें क्या, 250 का 46% आप निकालिए, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 25 हो गया। इसको डिवाइड कर लूंगा तो ये 23 बार में ये कटेगा। जब इसका इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 23 बच्चे कितना होता है, 115 होता है। ये इसका आंसर आ गया। देखिए बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। यानी वो संख्या आपसे पूछा है जो इससे क्या हो, 30% एक्स्ट्रा हो। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके। पहला तरीका ये है कि इसका 30% निकाल करके जो भी आएगा उसमें 240 क्या करिए आप ऐड कर लीजिए, तो वो संख्या पता चलेगी। पहला तरीका है। सेकेंड तरीका ये है कि 240 का इससे भी 30% अधिक पूछा है ना, तो ये संख्या अपने आप में तो 100% होगी कि नहीं, जो भी संख्या ये अपने आप में 100% है। अब ये चाह क्या रहा, 30% और चाह रहा, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, इस संख्या का 130% आप निकाल लीजिए। डायरेक्ट आपको करना क्या है, 130% आप निकाल लेंगे। ये कट गया 00 से 00, इसमें गुणा करिए, 13 चौक को 52 हो गया, 13 चौक को 52, 52 के 2 हो गया और 13 में 26, 26 5 कितना हो जाएगा, ये 31, 312। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 312, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक में पढ़ा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप परसेंटेज टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। अगर ये घंटे में और पूछा क्या आपसे एक दिन, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। दोनों यूनिट क्या करना आपको एक में आपको लेना है। अगर ये घंटे में तो इसे भी आप क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है इतना। अब जिसमें का लगा होगा, पूछा कितना प्रतिशत है ना, तो जिसमें का लगा होगा इस वाले से करना क्या, आपको इसमें भाग दे दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए। जिसमें का लगा हो, यानी 24 वाले में का लगा, तो इससे इसमें क्या करना, आपको 6 में भाग देना है। 24 वाले से 6 में भाग देना है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इसको डिवाइड कर दो, 4 बार में कट गया, और इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट गया। ये इसका आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
देखिए इसमें क्या दिया गया, 1/1/2, 1/1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो यूनिट दिया किसमें, 15 मिनट में, और यहाँ पे क्या दिया आपको, 1.5 दिन, यानी 1/1/2 दिन दिया। इसे भी करना क्या, आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले ये पता करिए कि 1.5 दिन में कितने घंटे होते हैं। तो आपको पता है कि एक दिन में कितने, 24 घंटे होते हैं, और आधे दिन में 12। तो 12 दूना 24, 12 36, कितने घंटे हो जाएंगे, 36 घंटे हो गए। अब ये मिनट में है और ये घंटे में है, तो मिनट को घंटे में का सॉरी घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कितने से गुणा करना होगा, आपको 60 से गुणा करना होगा। क्लियर है। अब ये भी देखिए मिनट में हो गया है, ये भी यूनिट मिनट में है और ये भी मिनट में है। अब देखिए किसमें का लगा है, पहले वाले में का लगा, किसमें का लगा, इस वाले में का लगा। तो इससे क्या करिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए। जिसमें का लगा होगा उसी से क्या करना, आपको डिवाइड करना होगा। और ये कितना, 36 × 60, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए। देखिए 0 से 0 कट गया। अब कितने से कटेगा, देखिए 4 से, ये भी 4 से तो कटेगा नहीं, मैं 2 से काट दे रहा हूँ। ठीक है, 3 से, 3 दूना 6 हो गया, और ये 3 5 15। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 5 बार में कट गया, ऊपर कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 25/36। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या का 76% कितना, 95 मीन्स 95 है, वह संख्या आपसे पूछे। देखिए वह संख्या जो भी रहेगी वो अपने आप में 100% रहेगी। इस संख्या का 76% किसके बराबर है, इतने के बराबर है। तो कह सकते हैं आपको करना है कि अगर ये 76% के बराबर है, अगर आप लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 76% है ना। अगर आप इससे भाग देंगे तो 1% का मान पता चलेगा, और 100 से गुणा कर देंगे तो वो संख्या आपको पता चलेगी। 100 से क्यों गुणा करें, क्योंकि जो भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। परसेंटेज का मतलब यही होता है कि प्रत्येक चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब देखिए अगर 76% के बराबर ये है ना, तो इसमें 76 से क्या करना, आपको भाग दे दीजिए, और 100 से करना क्या, गुणा कर लीजिए। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, 19 से ये भी कटेगा, 19 से ये भी कटेगा, ये 4 बार में कटेगा और ये 5 बार। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार कटेगा, 25। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए तो 25 25 कितना होता है, 125। वो संख्या कितनी है, 125 है। ये इसका आंसर आ गया। सी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह संख्या कितनी हो जा रही है, बढ़कर 725 हो जाती है। तो वह संख्या आपसे पूछे। देखिए कोई संख्या रही होगी, जब उसको क्या कर दिया, कोई संख्या रही होगी। ठीक है, ये अपने आप में 100% है, जो भी कुछ रहा होगा। जब इसको 45% और बढ़ा रहा है, इसको 45% और बढ़ा रहा है, संख्या को बढ़ा रहा है, तो संख्या बढ़कर कितनी हो जा रही है, 725 हो जा रही है। ठीक है, तो पूछा क्या, वो संख्या आपसे पूछा। तो कह सकते हैं इसमें जो मूल संख्या रहेगी 100% वो तो शामिल है मूल संख्या, और 45% बढ़ा हुआ इसमें शामिल है। तो कह सकते हैं ये टोटल कितना हो जाएगा, 145%। इसमें 145 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। 725 में करना क्या आपको, 145 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो काट के छोटा कर लीजिए। अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5 दूना 10 हो गया, और 5 9 45। इसको डिवाइड करूंगा तो 5 1 5 हो गया, 2 इधर गया, 5 चौक को 20। अब यहां से डिवाइड करूंगा 5 25। अब देखिए अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो 5 बार में पूरा कट जाएगा, 5 9 45, 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए। जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 500। वो संख्या कितनी है, 500 है। ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या का 108% कितना है, इतना है। तो वह संख्या आपसे पूछा गया। देखिए किसी संख्या का 108% इतना, कह सकते ये 108% के बराबर है, 108% के बराबर है। तो आपको करना कि 189 में क्या करना, को
108 से भाग देना और 100 से गुणा कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वो संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, शिफ्ट थर्ड में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। देखिए उसका मासिक वेतन जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, क्लियर है। अगर इसमें से 85% खर्च कर दे रहा तो ये बचत कितनी कर रहा है परसेंटेज में, 15% की बचत कर रहा है। अगर इसमें से इतना खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 15% की ये बचत कर रहा है। लेकिन रुपए में कितने रुपए की बचत कर रहा है, 1200 रुपए की। तो कह सकते ये 15% के बराबर है कि नहीं है। तो इसमें क्या करना, आपको 15 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर देखिए इसको डिवाइड कर दूं तो 15 बटे कितना होता है, 120, क्लियर है। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 8000 रुपये आ जाएगा। उसकी मासिक वेतन कितना है, 8000 रुपये है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए उसका मासिक वेतन जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। इसमें से कितना कितना खर्च करा, ये 50% खर्च करा भोजन पर और 20% किराए पर खर्च कर रहा। तो इस तरह से ये टोटल कितना खर्च कर रहा है, 50, 20, 70% खर्च कर रहा है। इसमें से 70% क्या कर दिया, इसने खर्च कर दिया। तो बचाया कितना, इसने 30% क्या किया, बचाया। और रुपए में कितना रुपए बचा रहा है, ये 1500 रुपये बचा रहा है। तो कह सकते ये 30% के बराबर है। इसमें करना है कि आपको 1500 में 30 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। 100 से क्यों गुणा करें, क्योंकि उसका वेतन जो भी रहा होगा वो अपने आप 100% रहा होगा। ये 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कर दो 50 और इन दोनों का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 5000 रुपये। उसका मासिक वेतन कितना है, 5000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां एवं मॉल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% घरेलू खर्चों पर व्यय होता है और उसकी बचत कितना दी गई है, बचत कितना है, 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय कितना दिया गया है, 48,000 रुपये है, तो मासिक आय कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। देखिए कहा गया जो उसका मासिक औसतन जो खर्च है खरीदारी पर, ये 10% खर्च कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इस लाइन से आप कुछ लेना देना नहीं है। फिर क्या कहा गया, शेष क्या करे, शेष 80% घरेलू खर्चों पर वो व्यय करे। घरेलू खर्चों पर कितना व्यय करे, ये 80%, ठीक है। लेकिन रुपए में देखा जाए तो कितने रुपए में खर्च करे घरेलू व्यय पर, इतना रुपया, ठीक है। परसेंटेज में कितना खर्च करे, ये 80% घरेलू खर्च पर, और रुपए में कितना, 48,000 रुपये खर्च करे। तो कह सकते हैं इसके बराबर है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, 48,000 में क्या करिए, 80 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, तो उसका मासिक वेतन आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए ये इससे कट गया, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 8 छक्का 48 हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा, 60,000 रुपये मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 60,000 रुपये मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। देखिए आपको करना है क्या, इस लाइन से आप कुछ लेना नहीं। उसका जो भी घरेलू खर्च आपको दिया है कि नहीं दिया परसेंटेज में, और रुपए में भी दिया है, इससे करना है कि आपको इससे भाग दे दीजिए, इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। औसतन मेनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपयोग करती है। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और वह 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा है। यह भी क्वेश्चन लगभग सेम पीछे वाले की तरह लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये खर्च दिया है, बचत नहीं दिया, ये क्या दिया, आपको खर्च दिया है। कहाँ पे ये खर्च कर रहा है, ये घर पर खर्च कर रहा है
और यहाँ पे घर पे खर्च कितना दिया आपको 40% दिया है, ठीक है। ये खर्च है और ये दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे बचत रहता तो प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता, ठीक है। लेकिन खर्च ये भी दिया है, खर्च ये भी दिया है, तो मैंने सेम पीछे वाले की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आपको करना है कि जो भी खर्च दिया है घर पर कितना खर्च कराइए, 40,000 रुपए की खर्च कर रहा है, परसेंटेज में कितना ये 40% खर्च कर रहा है। अब इसमें करना क्या, आपको 100 से गुणा कर लीजिए। ये खर्च 40% खर्च कर रहा है कि नहीं घर पर, और रुपए में कितना करा इतना, तो कह सकते हैं ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या करना, आपको 40 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो ये 0 से 0 कट गया, और इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, 1000 मिले। यानी जो उसकी वार्षिक, उसकी जो मासिक आय ये खर्च पता चलिए, उसकी ये क्या पता चलिए आपको, मासिक खर्च कर रहा है कि नहीं कराइए, ये क्या कराइए, मासिक खर्च कर रहा है, ठीक है। मासिक महीने में खर्च कर रहा है कि नहीं कराइए। अब ये पूछा कि आपसे वार्षिक, वार्षिक आपसे उसकी आय पूछा है, तो उसकी टोटल आय कितना है, मासिक कितने रुपए कमा रहा है, कितना 1 लाख रुपए कमा रहा है। अगर महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा है तो एक साल में ये कितना कमाएगा, आप इसमें 12 से गुणा कर लिए तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है, ठीक है। आपको करना है कि यहाँ पे जो घर का खर्च दिया है और यहाँ पे घर का खर्च दिया है, इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए, तो उसकी मासिक आय आपको पता चल जाएगी। लेकिन आपसे पूछा कि वार्षिक आय पूछा है, अगर मासिक आय 1 लाख रुपए है तो सालाना के लिए हम करेंगे इसमें 12 से गुणा कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रति माह इतने रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। अब यहाँ पे देखिए बचत दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देता था, जो पीछे आप मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया वहां पे खर्च दिया था, ठीक है। तो वहां पे जो खर्च देता था तो हम उसके अकॉर्डिंग जो खर्च हो रहा था जहां उससे भाग देते थे और 100 से गुणा करते थे। लेकिन यहाँ पे बचत दिया है तो ये थोड़ा सा अलग लगेगा, उससे उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन तरीका आपका लगभग वही रहेगा। अब देखिए ये कर क्या रहा है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का ये क्या करती है, 30% घर पर ये खर्च कर रही और शेष का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर उसकी आय जो भी रहेगी वो अपने आप पे 100% रहेगी। अगर इसमें से 30% खर्च कर दिया तो इसने बचाया कितना, 70% बचाएगा। क्यों 70% बचाया कि नहीं बचाया, और 70% का मतलब कितना है, 70% परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, ये 0 से 0 कट गया, कितना मिलेगा आपको, 7 बटे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अगर मैं आपको 70% बोल रहा हूं तो आप उसको डाइवाइड कर लीजिए, कितना 7 बटे 10 कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा, शेष कहा कि नहीं, शेष का 60% घरेलू पर खर्च करता है। तो यानी इस खर्च के बाद जो भी आय बचेगी वो फिर से अपने आप में 100% होगी, ठीक है, फिर से अपने आप में 100% होगी। अगर उसमें से कितना खर्च कर रही है, 60% खर्च कर रहा तो बचा कितना 40%, और 40% का मतलब कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 हो जाएगा, तो 20 दूना 40, 20 पच्चीस कितना हो जाएगा 100, 20 दूना 40 और 20 पच्चीस 100, ये इसकी क्या है, बचत है। और यहाँ पे भी आपको बचत दी गई है, तो कह सकते ये भी बचत है और ये भी बचत है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर है। अब इससे क्या करें, आप डिवाइड कर दिए, इस वाले से क्या करना, आपको डिवाइड करना है। तो कितना, ये 6300 है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का जाके ऊपर गुणा हो जाएगा और इस वाले से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 × 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 7 9 63 हो गया, और इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 5। इसका गुणा करेंगे 25 हो गया, 25 9 कितना होता है 225, 25 9 225, कितने जीरो बचे, 2 जीरो बचे। ये इसका आंसर है। उसकी मासिक आय कितना है, उसकी मासिक आय को कितना पता चलिए, 22,500 रुपए है। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में और जो पीछे में आपको 2 क्वेश्चन बताया थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर में पूरा डिटेल से बताया, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन तो आप उस वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लें, ठीक है, उस वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
सीमा की वार्षिक आय कितना दी गई, इतना 15 लाख रुपए है। हर महीने वो 30,000 रुपए की ईएमआई देती है। उसके मासिक वेतन का क्या कहा गया, ये तो वार्षिक कमा रही है, तो कहा गया उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई जाता है, इसमें आपसे ये पूछा है। देखिए साल भर में अगर ये इतना कमा रही है तो उसकी मासिक आय पता करने के लिए इसमें क्या करना है, आपको 12 से भाग देना। अगर आप इसमें 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा। क्या करना है आपको, इसमें 12 से भाग दीजिए, तो 12 एकम 12 हो गया और इधर गया 12 दूना कितना हो गया 24, 12 दूना 24, 12 25 60। क्लियर है, इतना आपको पता चल गया। मंथली उसकी आय कितना, इतना है। अब इसमें से ये क्या करे, इतना खर्च कर दे रही ईएमआई पे, इतना ईएमआई दे दे रही और इसी को पूछा कि आपसे परसेंटेज कमा रही है इतना रुपया और इसमें से इतना ईएमआई भर दे रही है, तो इसी को आपको परसेंटेज में जानना चाहते हैं। तो करना है क्या, आपको इसको लिख लीजिए, टोटल में से इतना खर्च क्या करिए, ईएमआई दे रही 30,000 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए। देखिए ये 00 से 00 कट गया और इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये कट गया। 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, 25 बचे 125 हो गया, 25 बचे 125, 25 से कम 25 हो गया, 2 इधर गया, 25 दूना कितना हो जाएगा 50। क्लियर है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 दूना 50 होगा ना, 25 दूना 50 होगा, 25 दूना 50 होगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या, 5 से अगर इसको डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 दूना 10 हो गया और 2 5 दूना 10, 2 इधर गया, 5 चौको 20। कितना परसेंट खर्च कर रही है वो, 24% खर्च कर रही है। ठीक है, कितने परसेंट खर्च कर रही है वो ईएमआई पे, 24% खर्च कर रही है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सोमनाथ की वार्षिक आय कितना दी गई है, 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए की ईएमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है, इसमें आपसे ये पूछेगा। सेम ये क्वेश्चन जो सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व होगा। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। देखिए ये वार्षिक है और इसमें करना है कि आपको 12 से सबसे पहले भाग देंगे तो उसकी मासिक आय को पता चल जाएगी। मासिक आय में से ये क्या कर रहा है, ईएमआई दे रहा है और इसी को पूछा कि आपसे परसेंटेज में पूछा, तो सेम पीछे वाले की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको करने के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, बस अब रहने दे रहे क्योंकि वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा होगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि परसेंटेज पर अभी मेरी कुछ वीडियो और आएगी।